हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि बॉन्ड में और डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको मीनिंग कवर कराया हुआ है बॉन्ड और डिबेंचर का, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था चैप्टर। तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। यहाँ पे हम कवर करके चलते हैं कि डिफरेंस बॉन्ड और डिबेंचर। मीनिंग हमने कवर कर लिया था फर्स्ट क्लास के अंदर। आज देखते हैं कि बॉन्ड और डिबेंचर दोनों है क्या, डिफरेंस क्या इन दोनों में। बॉन्ड जो होते हैं ये सिक्योर्ड नेचर के होते हैं, मतलब कि इनका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होता, ये सिक्योरिटी ज़्यादा होती है इसमें। जबकि डिबेंचर हमने पढ़ा था जब टाइप ऑफ डिबेंचर किया था, उसमें सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि कई बार जब डिबेंचर्स इशू करती है कंपनी तो उसके अगेंस्ट है जो कुछ ना कुछ असेट चार्ज रख देती है, तब तो हो जाते हैं वो सिक्योर। अगर कंपनी ने कोई भी असेट चार्ज नहीं रखी है उस केस में डिबेंचर्स क्या होते हैं, अनसिक्योर हो जाते हैं। तो उनका पैसे की रिकवरी हो या ना हो तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर। तो यहाँ पे डिबेंचर सिक्योर भी हो सकते हैं और सिक्योर भी हो सकते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं ये इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, कॉरपोरेशन सेक्टर इसको इशू करती है। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं ये सिर्फ कंपनी द्वारा जो इशू किए जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी द्वारा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है बॉन्ड्स के अंदर, जबकि डिबेंचर्स के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहती है वो हाई रहती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करनी पड़ती है डिबेंचर केस में। नेक्स्ट आता है कि बॉन्ड जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लंबे टाइम के लिए इससे पैसा जो लिया जाता है। और दे यूजली हैव ए लॉन्गर टेन्योर दैन डिबेंचर, यानी कि जिनका टाइम पीरियड होता है वो डिबेंचर कंपेरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा होता है। डिबेंचर्स के लिए लिमिट होती है कि मैक्सिमम 10 साल तक, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 साल तक है जो वो ले सकती है उधार, मतलब डिबेंचर्स के थ्रू पैसा। लेकिन इसमें जो बॉन्ड का टाइम पीरियड होता है ये डिबेंचर से भी क्या होता है, लॉन्ग होता है। जो डिबेंचर्स का टाइम पीरियड होता है वो कम होता है किसी कंपेरेटिवली, बॉन्ड के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे ये जो सुटेबल रहते हैं शॉर्ट टू मीडियम या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए जो सेट बैठती हैं डिबेंचर से अगर पैसा लिया जाता है कंपनी के द्वारा। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उस केस में जब कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो जो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो रिसीव करते हैं ग्रेटर प्रायोरिटी, यानी कि सबसे पहले जब पैसा वापस लौटाया जाएगा लिक्विडेशन के टाइम पे वो किसको दिया जाएगा, बॉन्ड होल्डर को दिया जाएगा। फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एंड इंटरेस्ट अमाउंट देन द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर। कहते कि डिबेंचर होल्डर से पहले जब कैपिटल और इंटरेस्ट की टर्न आती है तो पहले किसको दी जाएगी, बॉन्ड को दी जाएगी। ऐसे डिबेंचर होल्डर विल बी ओनली गिव सेकंड प्रेफरेंस, पहले किसको दिया जाएगा, बॉन्ड को दिया जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस किसके पास आएगी, डिबेंचर के पास आएगी। तो जब लिक्विडेशन होता है कंपनी तो उस टाइम पे पहले बॉन्ड की कैपिटल इंटरेस्ट पे किया गया, उसके बाद किसको दिया जाता है, बॉन्ड होल्डर को दिया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंस था। आई होप बच्चों के आपको क्लियर हो गया होगा। इसके प्रैक्टिकल कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।